हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वात्सल्य स्टडीज़ में। आज दोस्तों देखिए, यूपीएससी में जो लगातार ब्लंडर होने की न्यूज़ आ रही है। जो यूपीएससी प्री का रिज़ल्ट जो 11 जून को आया है, उसमें लगातार दोस्तों कुछ ब्लंडर है, कुछ स्कैम्स हैं करके न्यूज़ लगातार आ रही है। उस पर मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि एक वीडियो और मैं बनाया था उसके बारे में, लेकिन दोस्तों वो उस वीडियो का ही एक्सटेंडेड पार्ट होगा ये। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो बात करने के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कुछ रिफॉर्म्स हैं दोस्तों, कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है जो यूपीएससी को करने चाहिए। कुछ सुधार की ज़रूरत है जो यूपीएससी को करने चाहिए। बिना सुधारों के अब नहीं चल सकता। तो कुछ रिफॉर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं, वो करने चाहिए यूपीएससी को तत्काल रूप से। क्यों करनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आपके ऊपर रहना चाहिए दोस्तों। जितने भी सुधार हैं वो अपनाए जाएं। सुधार बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत अलग हैं, वो यूपीएससी से जुड़े ही सुधार हैं और रिजल्ट से जुड़े, प्री से जुड़े ही सुधार हैं। उसके हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों को कौन से ब्लंडर की बात की गई, कौन से स्कैम की बात की गई है, सबसे पहले मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यूपीएससी जब रिज़ल्ट जारी करती है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही सेंटर के दोस्तों, आप जानते होंगे, एक ही सेंटर के लगातार ये 3 लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं। देखिए 11204553 लास्ट का 2 डिजिट पे जो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 535455। ये क्या कोइंसिडेंस है कि यह सच में ऐसा हुआ है? ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन हम दोस्तों इसको सिर्फ सोच सकते हैं या क्वेश्चन जो है रेज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से रीज़न हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं 083071811920। तो आप देखिए ये भी एक ही सेंटर में बैठे लोग, लगातार 3 लोग यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, 1 2 और 3, एक ही दोस्तों। आप देखिए लगातार 53, 54 और यहाँ पे आप देखिए 55, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 18, 19 और 20। एक बार मैं और इसको इरेज कर देता हूँ और आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लगातार ये क्वेश्चन यूपीएससी पे उठ रहे हैं 18, 19, 20। क्या ये सच में कॉन्फिडेंस है या कुछ सही में ये लोग क्वालिफाई किए हैं? वो दोस्तों आंसर अभी नहीं है, हम क्वेश्चन रेस कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे 1121 8 14 15 1 यानी 15 यानी 16। यहाँ पे देखिए 14 15 16 लगातार के दोस्तों। देखिए 3 ऐसे एग्जाम्पल आ गए हैं। मैंने पिछले 2 बताए, एक देखिए, और ये देखिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए 30, 31 और 32। 30, 31 और 32। देखिए दोस्तों पिछले साल जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, नीट में भी बहुत दोस्तों ये क्वेश्चन रेज हुए थे कि क्या एक ही सेंटर से इतने सारे लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। नीट का जो पेपर हुआ था 2024 में, तो ये लगातार ये क्वेश्चन था दोस्तों, वो आया था, पूछा गया था। मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए नीट का जो हुआ था दोस्तों एग्ज़ाम 2024 में, वहाँ भी ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एक ही सेंटर से इतने सारे लोग, और लगातार रोल नंबर वाइज दोस्तों। देखिए जैसे मैंने आपको बताया पिछले में कि 15, 16, 17 है ना, मैंने 18 और 19 और 20 लगातार ऐसे जो सीरीज़ वाइज है दोस्तों, एक श्रृंखला है रोल नंबर्स की, वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं यूपीएससी प्री जो अभी 11 जून को आता है रिज़ल्ट। नीट में भी लगभग ऐसी मामला था दोस्तों। लगातार ऐसे जो सीरीज़ में थे, जैसे कि 21, 22 और 23 जो रोल नंबर वाले थे वो सिलेक्ट हो रहे थे। मतलब ये एक श्रृंखला है, नॉट एग्जैक्टली यही नंबर, ये एक श्रृंखला में दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम पूछते हैं कि यहाँ भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन तो रेस हम करेंगे ही दोस्तों, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम भी अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो दोस्तों बस सोचना पड़ जाता है। देखिए इसके बाद आप देखेंगे कुछ दोस्तों रिफॉर्म की ज़रूरत है यार, एक्चुअली रिफॉर्म की ज़रूरत है। मैं पिछले कुछ वीडियोस में भी बताता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ कुछ रिफॉर्म्स की। देखिए रिफॉर्म सबसे पहले देखिए कट ऑफ में करें यार, प्लीज़ कट ऑफ में कीजिए। रिफॉर्म जो है हम सबको स्टूडेंट को ये रेस करना ही होगा। प्लीज़ इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल दोस्तों, और इसको प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए उनको क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए सबसे पहले कट ऑफ आप 1 साल बाद देते हो, कितनी गलत चीज़ है। 1 साल बाद आप कट ऑफ दे के क्या साबित करना चाहते हो? आप खुद बच रहे हो इससे। देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में
जो PIL है वो गया था पिछले कुछ समयों से, लेकिन दोस्तों इस पे सख्त एक्शन नहीं लिया। यूपीएससी ने कहा कि अगर हम तुरंत जो है कट ऑफ बता देते हैं, या जो आंसर की है दोस्तों, आंसर की या कट ऑफ कब, क्योंकि जब आंसर की आएगी तो उससे ही जो है साइमल्टेनियसली कट ऑफ भी आता है। कट ऑफ ऐसा मार्क्स जो सबसे नीचे यानी न्यूनतम, उसके नीचे और कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है प्री में, वो सब कट ऑफ मार्क्स कहेंगे। तो आप कट ऑफ मार्क्स बताते नहीं हो, आंसर की आप रिलीज़ नहीं करते हो, तो एनालाइज बच्चा किस आधार पे करेगा? हम वो अपना एनालाइज नहीं कर पाएगा, आगे की अपनी गलतियों को सोच नहीं पाएगा। फिलहाल मैं ये बता रहा था सुप्रीम कोर्ट में PIL जाता है, मैं अगले साइड में चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में PIL जाता है पिछले कुछ समय में। इसमें यूपीएससी अपना क्या तर्क देती है? अपना तर्क देती है कि अगर हम कट ऑफ बता दें तुरंत और आंसर की दे दें, आंसर राइटिंग वो उसमें मत जाइएगा, राइटिंग में आंसर की दे दें, तो दोस्तों जो एग्ज़ाम का साइकिल है यानी यूपीएससी CSE का जो एग्ज़ाम साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कोर्ट में वो हो गया दोस्तों, केस चले जाएंगे और PIL बहुत सारे चले जाएंगे कि यूपीएससी ने इसका गलत दिया। जैसे आप देखेंगे 2024 का जो प्री एग्ज़ाम होता है दोस्तों, बजट जब जो फाइनेंस मिनिस्टर रखवाते हैं, किसके बिहाफ में रखवाती है? एक आर्टिकल 112 में लिखा है प्रेसिडेंट, लेकिन आप देते हो PM। तो ये गलत नहीं है क्या? ये तो सही चीज़ है। अब अगर आप एक साल लेके निकाल रहे हो तो सही चीज़ क्यों नहीं निकालते? अब आप क्यों ये फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो? ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यूपीएससी ने इसको बहुत गोपनीय रखा है और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, पारदर्शिता की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आंसर की मैंने बात की, मैं कट ऑफ की बात कर ली, वही मैं मार्क्स की बात करता हूँ दोस्तों कि मार्क्स आप जारी करिए जो प्री का है। जैसे ही रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट जैसे कि आप जानते हो अभी कुछ दिन पहले रिज़ल्ट आया, तो आप कुछ दिन बाद आंसर की दे दीजिए ना, आंसर की दे दीजिए। जो विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो PSC एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि राजस्थान का, उत्तराखंड का देखेंगे, उत्तराखंड का देखेंगे आप, राजस्थान का देखेंगे, वो तो तुरंत आंसर की दे देते हैं। यहाँ तक तो वो जो OMR है दोस्तों, OMR उसका तो स्कैन्ड कॉपी देते हैं वो, जबकि उनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास फंड्स कम है। वो एक ऐसा मत समझ सकते हैं यूपीएससी से नीचे काम करती है, ऐसा आप समझते हैं, लेकिन वो इतनी सारी सुविधा प्रदान कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप क्यों नहीं आंसर की तुरंत देते? आप क्यों नहीं कट ऑफ रिलीज़ करते? आप एक साल बात करने का क्या तर्क है? आप क्यों नहीं जो है दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पारदर्शिता, जवाबदेहिता कहाँ गई है? आप जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो आप, है ना। आप सुप्रीम कोर्ट में तर्क देते हैं कि अगर हम तुरंत दोस्तों अगर जो कट ऑफ है और आंसर की है, तो अगर तुरंत हम बता देते हैं, आंसर की तुरंत रिलीज़ कर देते हैं, तो विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्यों होंगे? क्या आप 100 क्वेश्चन एक साल में, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, विशेषज्ञ हैं, आप 100 क्वेश्चन जो है वो सही से फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं? फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं आपको फ्रेम करने में भी दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन दिक्कत हो रही है, तभी तो जो है दोस्तों आप ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप का जो चलन है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि ड्रॉप इतने क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, जबकि ड्रॉप नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास विशेषज्ञों की टीम है, फिर भी क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं। 2024 में 3 क्वेश्चन आपने ड्रॉप कर दिया जाता है ना। और वही दोस्तों बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, लेकिन मुख्य तौर पे यही सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो करनी चाहिए। और देखिए जो दोस्तों देखिए, एक तो ये एग्ज़ाम का जो साइकिल है बहुत लंबा है, वो छोटा किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन वो तो खैर बात के रिफॉर्म्स हैं, लेकिन जो अभी प्री के रिफॉर्म है, जो दोस्तों इंटर करते ही हैं सब स्टूडेंट प्री के जरिए इस प्रोसेस में, तो इसमें ही आप इतने सारे जो कट ऑफ का है, आंसर कीज़ का है, तो आप इतने सारे अगर बैरियर लगा देंगे तो स्टूडेंट कहाँ जाए, क्या करे वो? एक तो ऐसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसके लिए CSET एक दानव बन के उभरता है, CSET जो होता है दानव बनता है ना। यहाँ पे मीडियम की दिक्कत आती है। भले ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मीडियम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूपीएससी का प्रोसेस ही ऐसा है कि उसका अपना आंतरिक प्रक्रिया ही ऐसी है दोस्तों, जिससे मीडियम में इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी ज़्यादा एज मिल जाती है, हिंदी मीडियम वालों को उतनी नहीं मिल पाती है। हिंदी मीडियम वाले नीचे ही रह जाते हैं, चाहे आप इंटरव्यू के लेवल में देखें, चाहे आंसर राइटिंग के लेवल में देखें, यानी कि मेंस में आप देखें, आप इंटरव्यू में देखें, इंटरव्यू में भी वही दिक्कत। और प्री में कहीं ना कहीं आप दोस्तों ट्रांसलेशन की जो दिक्कत होती है, ट्रांसलेशन की वो भी दिक्कत होती है। अनुवाद आप अच्छे से नहीं कर पाते, अनुवाद आपका घटिया तरीका, बेहुदा तरीका होता है अनुवाद का। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक रिपोर्ट आए या तो बहुत अच्छी जो कुछ सुधार हो सकते हैं वो किया जाना चाहिए।
जो अपरिहार्य हैं दोस्तों, जो बिल्कुल किए जा सकते हैं आंसर की पे कट ऑफ के लेवल में, या तो जो अभी स्कैम की बात चल रही है ये सारे लेवल्स में। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है ये सारे रिफॉर्म्स हमारे लिए, आपके लिए और आने वाली जो जनरेशन है उन सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।